इंतजार थी, शायद आने वाले समय में वो भी बात पूरी होने जा रही है। हो गई है पीड़ गई, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। राव में एक विशेष खूबी है, इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। गरजे तो घोर, बरसे न बूंद, ये सब भरे हैं मेघों में, और जो कहा सो किया, ये एक बात है मर्दों में। राव साहब, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चरित्र तेरा पवित्र है और सही है दिशा तेरी, उन पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। असाधारण परीक्षा। ये दीवान जी महेंद्रगढ़ के हमारे मेरे बारे में अच्छी कविता कह रही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं तो आपके अजीज के तौर पे आया हूँ, आपका हिमायती हमेशा रहा हूँ, और आज इलेक्शन के दौरान मेरी पार्टी के साथीगण रामविलास जी हमारे प्रधान, उस टाइम के जिस टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की 2-4 सीटें आया करती थी, और हरियाणा के अंदर रामविलास शर्मा उस टाइम अध्यक्ष, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, जब जाकर के हरियाणा के अंदर पहली बार दशकों बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी वाली सरकार आप लोगों ने हरियाणा में स्थापित करी। आज वो भी मेरे साथ आए हैं। आज हमारे अंकल ऐसे बीच में ना हो, साथी लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जी साथ हैं, भूतपूर्व यहाँ की एमएलए साहिबा संतोष जी हैं, मौजूदा हमारे एमएलए साहब सीताराम जी हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं, शायद ओम प्रकाश जी भी हैं, पुराने हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बनवारी लाल डॉक्टर साहब भी हैं। वो भी आज नहीं बोल पाए क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम रेवाड़ी के अंदर है, तो मेरे को सारा बोझा मेरे कंधों पर डाल दिया कि आपके कंधों पे ही है। तो मैं भैया आपके अजीज के तौर पे कहना चाहता हूं कि हमने और आपने मिलकर के मोदी को सत्तासीन किया था आज से 10 साल पहले, और उस टाइम के ऊपर देश के हर कोने से आवाज निकल रही थी, मोदी लाओ, मोदी लाओ, मोदी लाओ। मोदी को हमने 10 साल दिए, जिसमें से 3 साल दूसरी पारी के कोविड खा गया, यानी कि कितने बचे? 7 साल। इन 7 साल के अंदर भारतवर्ष के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, मैं तो अभी 74 बरस का हो गया, मैंने तो पहले कभी नहीं दिए देखे। 45 साल को तो राजनीति में मुझे हो गए, और इन 45 साल के अंदर जो 10 साल के अंदर काम हुआ है या 7 साल के अंदर काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो पहले कभी नहीं हुआ। सड़क का ही जिक्र करता हूँ, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। कांग्रेस के शासन में मंत्री था, 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना करती थी। आज के दिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क भारतवर्ष के अंदर बन रही है। रेलवे लाइन जो हमारी कभी तो यूपी की तरफ खिंच जाया करती थी, कभी बंगाल की तरफ चली जाया करती थी, कभी बिहार की तरफ चली जाया करती थी, हमारे यहाँ तो मीटर गेज छोटी सी रह जाया करती थी। आज भिवाड़ी एक अगेन बड़ा रेलवे सेंटर बन गया है, और जगह जगह के ऊपर देखो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, नई नई रेलगाड़ियां चल रही है। तो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खींच करके दिखाया है, हम सड़क का हमने खींच करके दिखाया है, और हाल ही के अंदर आपके बगल के अंदर एम्स प्रधानमंत्री आए थे और शिलान्यास रख करके गए। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो है तो छोटा, लेकिन 2 बार यहां पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं। एक बार तो एम्स का
1 महीने के भीतर भीतर। एक बार तो एम्स का शिलान्यास रखने के लिए और दूसरी बार गुड़गांव का शिलान्यास रखने के लिए मेट्रो का, द्वारका का मेट्रो का तो यही से रख दिया, मेट्रो द्वारका एक्सप्रेस वे का। यानी कि 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री की जहां जगह जगह पूछ हो रही है, महीने के अंदर 2 बार एक हल्के के अंदर चले जाएं या एक दक्षिणी क्षेत्र हरियाणा के में चले जाएं, ये भी एक मिसाल है। कई जगह तो पहुंच ही नहीं पाते, बड़े बड़े प्रांतों में नहीं पहुंच पाते। और क्यों आए यहाँ पे दोनों बार? क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पर दिखाई दिया करता हुआ, बाकी करनाल नहीं गए, अम्बाला नहीं गए, कहीं और नहीं गए, हमारे यहाँ गए। हमने सरकार बनाई हरियाणा वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। 36 बिरादरी ने मिल करके हमने हरियाणा के अंदर सन 14 के अंदर सरकार बनाई। तो नरेंद्र भाई मोदी ऊपर थे और रामविलास शर्मा नीचे थे। आज मैं यूं कहता हूं आपसे कि जब आपने इतनी मशक्कत करी और देखा कि पहले अनेक घटक दल के सरकार के लोग मिलकर के सरकार चलाया करते थे, कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था, तो हमने 10 साल के अंदर डेवलपमेंट देखी है, तो 5 साल ही तो और मांग रहे। देश के निर्माण के अंदर 15 साल क्या मायने रखते हैं? 75 साल के अंदर जो हमने काम देखा है उसके अंदर 10 साल निकाल दो बीजेपी वाले, तो कोई ऐसा काम नजर ही नहीं आया। और 5 साल और मांग रहे हैं कि हमने अगर काम किया है तो 5 साल हमारे को और दे दो। और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जरिया क्या है? एमपी बना दो, भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना दो। लोग यूं कह रहे थे कि इंद्रजीत सिंह तो आया नहीं, धर्मवीर ने पर्चा दर्ज कर लिया, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया, कोई एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं आया, कोई पार्टी का बड़ा बंदा नहीं आया, इंद्रजीत सिंह भी नहीं आया, वो तो शायद रिश्तेदारी के अंदर फंस गया, ये बिरादरीवाद के अंदर फंस गया। भाई मेरे को लेट पता चला, मैं नहीं आ सका, मजबूरी थी, नहीं आ सका। लेकिन हमारे पंडित जी तो यहाँ पर थे जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया था यहाँ पे। ये तो क्या इससे बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर नेता है? सबसे हम तो बाद में पैदा हुए हैं, हम तो बीजेपी में बाद में आए, ये तो पैदाइशी बीजेपी वाले थे। जब ये चले गए तो हाथी के पैर में सबका पैर, मेरा भी पैर आ गया। और जो लोग जो कहते हैं कि रिश्तेदारी में मारा गया इंद्रजीत सिंह, इसका मतलब मन ढीला हो गया। भाई मेरा सबसे पहले मेरी आस्था देश के अंदर है। मेरे को यकीन है, मेरा दिल गवाही देता है कि आज के दिन अगर देश सही रास्ते के ऊपर चल रहा है तो नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है। कोविड के बाद अनेक बड़े बड़े मुल्क फिसल गए, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। 2% 3% बढ़त साल के अंदर 22-23 के अंदर नहीं पाए, और भारतवर्ष 6.5% की जीडीपी का हकदार भारतवर्ष, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला क्षेत्र मुल्क भारतवर्ष। कमजोर कहते थे, वो बहा करके जाबर निकला और 6.5% के ऊपर हमने बढ़त दर्ज करा करके दिखाई। ये रफ्तार टूटे नहीं, रोड ब्लॉक ना लगे, इस चीज के लिए हम 5 साल और आपसे मांग रहे हैं। और मैं यूं कहना चाहता हूं कि इस 5 साल के लिए मैं अपने कुटुंब के रिश्तेदारों को छोड़ो, मैं आप भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इलेक्शन छोड़ दूंगा अगर मोदी हारना नजर आया तो। मेरे को मोदी को जिताना है, और मोदी किसके भरोसे जिताऊंगा? आप लोगों के भरोसे जिताऊंगा। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि जो बंदा जिसका मैंने हाथ पकड़ करके, जो बंदा मैंने राजनीति के अंदर लाया, वो मेरा ही नहीं हो सका तो वो आपका कैसे होगा? और लोग यूं कहते हैं कि जी हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हुड्डा साहब से काम करवाएंगे। दान सिंह उनका दाहिना हाथ है। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो दान सिंह हमारे काम करवाओगे। मैं आपसे यूं कहता हूं कि हुड्डा साहब तो चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे ना, जब हम उनको बनने देंगे। और लोगों के जहन में क्या घूम रही है मेरी समझ में नहीं आती। यूं कहते हैं कि भाई अगर दान सिंह इंद्रजीत सिंह को छोड़ करके हुड्डा साहब के पास चला गया, ताली बजाओ ताली बजाओ। और अगर धर्मवीर सिंह हुड्डा को छोड़ के मेरे पास आ गया तो खामोश। ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर अहीर होने के नाते जाट के साथ चला गया तो ठीक, और जाट इंद्रजीत सिंह के साथ आ गया तो गलत।
भैया मेरे साथ रहा कि नहीं रहा, ये बताओ मेरे को। कान सिंह मेरे साथ रहा कि नहीं रहा? तो फर्क क्या है? किसको चाहिए देनी वोट आपको? अगर मैं आपका हिमायत हूं तो किसको देनी चाहिए वोट आपको? नहीं चाहिए वोट आपको। और ये जात पात के ऊपर नहीं मांग रहे, हम तो भारतवासियों से वोट मांग रहे हैं, देशवासियों से वोट मांग रहे हैं। हमारा देश का निर्माण होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। तो अगर हमारे को देश को निर्माण करना है और 2047 के अंदर जब 100 साल आजादी के हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम रहे ना रहे लेकिन हमारे बच्चे तो रहेंगे। आजाद भारत के अंदर सोने की चिड़िया बन पाए या ना बन पाए, लेकिन कम से कम विकसित देश तो बन करके आ जाएंगे। विश्व के राम मानचित्र के ऊपर हमारा दोबारा से नाम फिर से दर्ज हो जाएगा। इस चीज के लिए आपसे मैं वोट मांगने आया हूं। और साथियों, बार बार तो आया नहीं जाता, ये भरम कोई फैला रहा है तो गलत फैला रहा है। मैं धर्मवीर को काटने के लिए, इसको जिताने के लिए आया हूं। जितनी मेरी बस की होगी तो करूंगा। और आप लोगों ने मेरे को कभी नीचा नहीं दिखाया। ये पहले महेंद्रगढ़ क्षेत्र लोकसभा का क्षेत्र रहा है। पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा के अलावा महेंद्रगढ़ विधानसभा का भी क्षेत्र रहा है। तो जब मैं लोकसभा लड़ा करता था, एक टाइम था कि मैं 9 में से 8 हल्कों के ऊपर हारा था। याद करो, 9 हल्कों में से 8 हल्कों में हारा था जब मैं एक इलेक्शन लोकसभा का हारा था। सिर्फ महेंद्रगढ़ से जीता। तो आज भाइयों, आपके अजीज के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हमने काम करवाए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि ये पाली यूनिवर्सिटी कहां जा रही थी? रोहतक जा रही थी। लड़ झगड़ करके हम यहां लेकर के कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, भारत सरकार ले सकती है। भारत सरकार का उस टाइम इंद्रजीत सिंह आपका नुमाइंदा था। सैनिक स्कूल कहां जा रहा था? मातन हिल जा रहा था। कहां लेके आए? रेवाड़ी पाली के अंदर लेके आए। कौन लेकर के आया? हम लेकर के आए। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, 2 लाख करोड़ रुपए का कॉरिडोर जो दादरी से चलता है, यूपी से चलता है और नारनौल से गुजरता जाकर के बंबई पहुंच जाता है। तकरीबन कंप्लीट हो गया है। किस टाइम आया? भारत में मैं यहां पर से था। मैं आपका मिलने था, आपका एमपी था उस टाइम के ऊपर। और ये उस टाइम के ऊपर कोटा होते हुए, राजस्थान होते हुए और फिर बंबई जा रहा था। हरियाणा के अंदर इसका नाम निशान नहीं था। और जब तुलना करी गई कि अगर कोटा से होकर के जाएगा, चंबल के ऊपर से, नदियों के ऊपर से जाएगा और हरियाणा की समतल जमीन के ऊपर से जाएगा तो कौन सा ज्यादा खर्च उठाएगा, तो पता चला कि चंबल वाले रास्ते में ज्यादा खर्च था, दुगना खर्च था। तो हरियाणा से लेकर के आए, हम लेकर के आए। तो आज हम थोते फायर नहीं कर रहे, हम आपके बीच के अंदर आए हैं क्योंकि हमने धरातल पे काम किया है। और यह इलेक्शन याद रखो कि भारत सरकार का है, जिला परिषद का नहीं है, सरपंची का नहीं है, हरियाणा सरकार का भी नहीं है। आज के दिन हमने सिर्फ सोचना है कि हमारे देश के लिए कौन सी सरकार उपयुक्त है। और मेरे को तो नजर आ रही रहा कि मोदी सरकार के अलावा कोई आज के दिन आपको विकास के रास्ते के ऊपर चला सकता है। भाई हरियाणा की बात आएगी तो हरियाणा का मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे। किसकी गलती थी, किसने सही किया, किसने गलत किया, वो उस टाइम देखेंगे। जिला परिषद का आएगा तो जिला परिषद के टाइम पर देखेंगे, म्यूनसिपैलिटी का आएगा तो म्यूनसिपैलिटी का देखेंगे, सरपंच आएगा तो भी सरपंच का देखेंगे। लेकिन सरपंच में 4 जगह झगड़ा हो गया, 4 जगह लोग चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2 इधर बढ़ जाएंगे, 2 इधर बढ़ जाएंगे। भाई दोनों के दोनों या तीनों के तीनों या चारों के चारों सरपंच अगर हाथ रख के यूं कह दें कि हम देश का निर्माण नहीं चाहते तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सब चाहते हैं कि देश विकसित हो। तो आज के दिन देश के विकास के लिए आपके लिए वोट मांग रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जो हमने काम करे हैं 10 साल के अंदर, वो 5 साल के अंदर उससे जोड़े करके दिखाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करके दिखाता हूं। 36 बिरादरी, नर भी, बुढ़े जवान, सब भारत के निर्माण के अंदर अपना योगदान दे। ये मैं आपसे निवेदन करने आया। और पहली बार जो वोट डालेगा इस बार अपनी, उसकी उम्र 18 से 23 साल तक वालों की हो। वो तकरीबन 3 लाख वोट ऐसी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे।
तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरी उम्र के होंगे ना, जब याद करोगे कि हमने पहला वोट अपना किसको डाला था, किसके लिए डाला था, किस सोच के ऊपर हमने अपना वोट डाला था, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जब ये अपने बच्चे पोतों को तुम बताओगे तो ये बताओगे देश के निर्माण की नींव हमने अपनी वोट से 2024 के इलेक्शन के अंदर रखी। और क्योंकि ये जवान हैं, गर्मी के अंदर इनका जोश पिघल नहीं जाएगा, इनके एक और भी ड्यूटी लगाना चाहता हूं मैं कि जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, अपाहिज है, असमर्थ है, उसका भी वोट आप लोग डलवाएंगे। अपने कंधे पे बिठा करके उसको ले जाना पड़े तो कंधे पे बिठा करके ले जाएंगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन तक उसको लेकर के जाएंगे जब बात करेंगे। पहली वोट से अधिक दूसरी बीजेपी की जब सरकार बनी अधिक थी। तीसरी में मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी से अव्वल इस बार आप वोट देंगे। जात पात के अंदर मत फंसियो, देश के बारे में सोच करके अपना वोट डालियो और आने वाले समय के अंदर। हाँ, एक चीज और, 18 तारीख को मेरे यहाँ तो प्रधानमंत्री 2 बार आ लिए ना, एक बार एम्स के लिए माजरा आ लिए और एक बार गुड़गांव आ लिए। मेरे हल्के की बात हो रही है ओम प्रकाश, यह भी मेरा हल्का, तो हल्का नहीं हूं, वहां का एमपी तो मैं नहीं हूं, लेकिन हल्का तो मेरा ही है। 18 तारीख को प्रधानमंत्री आपके यहाँ महेंद्रगढ़ आएंगे। कहाँ आएंगे ये तो बाद में आपको पार्टी वाले बता देंगे, लेकिन कृपा करके प्रधानमंत्री का भी आप मनोबल बना करके रखियो, जिस तरह मेरा और धर्मवीर का आज आपने बनाया है, यही आपसे वायदा है। धन्यवाद और जय।